round? So that Sunil sir and Sanjay sir also gets a chance. Alright, cue music. Group of four. Ladies, decide. Alright, all our female teachers are out. So sorry, all our beautiful lady teachers. एना मैम कह रही है एक एक को देख लूंगी. क्यों म्यूजिक?
Shravan for joining. देखो देखो है शाम बड़ी दीवानी धीरे धीरे बन जाए न कोई कहानी देखो देखो है शाम बड़ी दीवानी धीरे धीरे बन जाए न कोई कहानी आज ज़मीन पर तेरे कितने सितारे हैं One. Three. Well, Archie, sir, thank you so much. मेरा कसम सेक्टर भाई तेरा फुल सेक्टर मुझे भी को मेरा बनने लगा देखो तो हसीना तो आना भी करीना तो तुमको कभी बड़ा चढ़ने लगा थोड़ा हार गुस्सा होके थोड़ा जेंटल सा होके थोड़ा सेंटी सा होके थोड़ा मेंटल सा होके सारे One. Pagal sa pemang शाखों पे पत्ते गा रहे हैं फूलों पे भगवे गा रहे Two. Okay, alright. There is one twist over here. Among you both, you have to get a coin. Whoever gets a coin first wins this round before the music stops. Coin, coin. Oh, alright. We have Venkatesh sir. Okay, the teachers want Venkatesh sir to dance. You're not getting the Okay, alright. So Sejal, please hand over the prize to Sir Venkatesh. Everybody cheer. You have to show a leg. Free Gemini upgrade for 1 year. And Shravan sir also for the previous prize, please. Yes. बरेचसे song आहे का तुमचा? Come on. Take a leg and you'll get a prize.
participating. Thank you. अब बढ़ते हैं अगले कार्यक्रम की ओर। गजल उर्दू साहित्य की एक अत्यंत लोकप्रिय और सुंदर विधा है। इसकी उत्पत्ति जो है अरबी फारसी परंपरा से मानी जाती है और ये उर्दू तथा हिंदी में खूब विकसित हुई। गजल का मुख्य विषय प्रेम, विरह, सौंदर्य, जीवन की संवेदनाएं और दार्शनिक चिंतन है। इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए अब आपके सामने अपने मनमोहक आवाज में एक गजल प्रस्तुत करने जा रहे हैं आदेश गोसावी। तालियों के साथ उसका स्वागत कीजिए। मैं
गोविंद गोपाल गाने लगी। कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं, मीरा गोविंद गोपाल गाने लगी। बैठे संतों के संग रंगे मोहन के रंग, मीरा प्रेमी प्रीतम को मनाने लगी। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। ऐसी रागी लगन, ऐसी रागी लगन। राणा ने विष दिया मानो अमृत पिया। राणा ने विष दिया मानो अमृत पिया। राणा ने विष दिया मानो अमृत पिया। मीरा सागर में सरिता बहाने लगी। दुख लाखों से मुख से गोविंद करे, मीरा गोविंद गोपाल गाने लगी। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन। ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। ऐसी लागी लगन, ऐसी लागी लगन। बहुत बहुत धन्यवाद आदेश इस गजल को हमारे समक्ष प्रस्तुत करने के लिए। अब बढ़ते हैं अगले कार्यक्रम की ओर। हमारे जीवन में एक शिक्षक जितना महत्वपूर्ण है, उतनी ही महत्वपूर्ण एक सीखी हुई भाषा है, क्योंकि भाषा के बिना संप्रेषण तथा अभिव्यक्ति असंभव है। अब मैं हमारे माननीय सुनील सर को मंच पर आमंत्रित कर अपने प्रेरक विचार हम सबके सामने प्रस्तुत करने का अनुरोध करना चाहूंगी। जाने वाले का मन करता है बताने के लिए। परम आदरणीय अध्यक्ष महोदय, प्राचार्य मैडम, समकक्ष सहभागीगण और सभी प्रत्यक्ष विद्यार्थी,
हमने बहुत दिनों के बाद ये महसूस किया, मैं डॉक्टर मीना के साथ बातचीत कर रहा था और मुझे सौभाग्य से जो मैं सोच रहा था, शायद मैडम भी वही सोच रही थी कि अगर बच्चों को थोड़ा फ्री हैंड दिया जाए, अगर स्वतंत्रता दी जाए, तो किस तरह से भी किसी भी कार्य के प्रारूप को सुंदरता और संवारने में जो योगदान दे सकते हैं। और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है आज के कार्यक्रम को जिस तरह से आपने सुंदर ढंग से, व्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत किया है। सारी चीज़ें ऐसा लग रहा था कि इसके लिए आप लोगों ने 10-15 दिनों तक रिहर्सल किया होगा या अभ्यास किया होगा। लेकिन मैडम ने जैसा बोला कि नहीं, मैंने शनिवार और रविवार के दिन भी बच्चों को बोला कि नहीं, आने की जरूरत नहीं है, जो भी करना है उसी दिन करेंगे। तो ये एक आंतरिक गुण है, ये आपके अंदर की कला जो है वो उसको निखारने का कार्य जो है, ऐसा जो सिचुएशन या ऐसे जो चीज़ें हमारे सामने जब आती है और जब हम उन चीज़ों को आपके हाथों में दे देते हैं तो उसका क्या प्रमाण मिलता है वो मैं आज आपके द्वारा जो किए गए प्रस्तुत कार्यक्रम जो है और जो बहुत सारी चीज़ों को आपने किया है, निश्चित रूप में आप सभी लोग बहुत ज़्यादा you all deserve actually a big round of applause. Actually, I request everyone actually to just give big thanks to all the students who have taken a lot of initiative and did practice. Especially two of our students, दो विद्यार्थी जिन्होंने मुझे पता ही नहीं चल रहा था कि नीना मैडम कौन है। Manisha, hope so that your lesson plan will be approved in very first class next time. You will not find any problem. The way actually you have performed, ये परफॉर्मेंस नहीं था, ये एक जैसे मैं बोलता हूँ ना, लर्निंग बाय डूइंग इज नॉट द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग। लर्निंग बाय लिविंग, आप जीते हो, ठीक है ना, आपने जिया है, उस कैरेक्टर को उसने जिया। एंड समीर सर, मुझे भी लग रहा था कि समीर सर के आंखों में अभी तो दवा क्यों नहीं डाली गई है। फाइनली वो लड़की उस जगह पे आ गई और जो सर, बहुत दोनों बच्चों को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने एक जीवंत अभिनय किया है। जीवंत अभिनय का मतलब लगा कि बस पता ही नहीं चल रहा था। नीना मैडम, मैं 30 वर्षों से काम कर रहा हूँ, नीना मैडम 21 वर्षों से काम कर रही है। 30 वर्ष पहले ये खंडरें बताती है कि इमारतें कभी बुलंद थी। ये जो खंडर देख रहे हो ना, इमारतें बुलंद थी। तो 30 साल पहले नीना मैडम कैसी लगती होगी, कभी सोचा है? मेलिसा जैसी लगती है। तो ये एक जो और सुंदर ढंग से शिक्षकों को किस तरह से हम भी अपने बचपन में आ गए, हमने भी आपके साथ सहभाग हमारा भी अच्छा था। 2 तरह का गेम हमने खेला आपके साथ और हमारे अंदर भी बचपन की जो ख्वाहिशें थी कि किसी भी तरह से बाई हुक और क्रूक जीता जाए, तो वो निकल रहा था। लेकिन फिर भी एक शिक्षक हूँ तो शिक्षक एक त्याग का प्रतिमूर्ति होता है, ठीक है ना, त्याग करना ही पड़ता है। हम जीते जाए, we should win and we will sure that others are also going to win. So win-win personality एक शिक्षक की पहचान है, ठीक है ना। So I want you all to just develop this win-win personality. I want you all to be winner and try to just ensure that all your friends they are going to win in your life, right, in their life, ठीक है। तो बेटा हिंदी दिवस है, आज हिंदी दिवस के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। शिक्षक दिवस को हमने मनाया सुबह में। हिंदी दिवस कल 14 सितंबर के दिन मनाया जाता है और उसके बारे में बताया भी गया। आपके एक कलीग, आपके एक सहपाठी ने बहुत सुंदर ढंग से बताया कि हिंदी दिवस हम क्यों मनाते हैं, किस समय हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दी गई थी और क्यों हिंदी अपने उस मुकाम तक नहीं पहुँच पाई जहाँ वो पहुँचने की हकदारनी थी, ठीक है। लेकिन मैं इस राजनीति में नहीं जाना चाहता हूँ। हिंदी एक सोची समझी बोली जाने वाली भाषा है, बहुत ही सुंदर भाषा है, बहुत ही सुगम भाषा है, बहुत ही सहज भाषा है, जिसके द्वारा हम अपनी बातों को संप्रेषित करते हैं, जिसके द्वारा हम अपनी बातों को दूसरे के समक्ष रखते हैं। तो निश्चित रूप में हिंदी बोलिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हिंदी को ही जीवन में आत्मसात इस तरह से कर लो कि बाकी भाषाएं जो है वो अलग अलग पड़ जाए। आई डोंट वांट यू टू जस्ट आइसोलेट अदर लैंग्वेज। हिंदी को भी अपनाओ और हिंदी में जो सहजता, सुगमता और जो विशिष्टता है
मैं दादा के साथ कहता हूँ कि इसे एक अलग मुकाम मिला है। हिंदी भाषा जो जैसा कि उन्होंने बताया कि हिंदी तीसरी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है। ठीक है, अंग्रेजी, मैंड्रिन और जो चाइनीज भाषा है, और उसके बाद हिंदी भाषा सबसे ज़्यादा बोली जाती है। अबाउट 70 करोड़ पीपल एक्चुअली दे यूज्ड टू स्पीक हिंदी इन डे टू डे लाइफ, राइट। तो मैं उसमें जाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन हिंदी क्या है। भारत हिंदू हरिश्चंद्र, अभी मैडम ने बोला, मुझे अच्छा लगा कि हम जब हिंदी दिवस मनाएं तो हम किनके तस्वीर के ऊपर माल्यार्पण करें। जो आज की हिंदी है, इसका योगदान किनको जाता है। और मैडम की विशेषता है कि न केवल उनकी साइंस के ऊपर पकड़ है, बल्कि दूसरी भाषाओं के ऊपर भी पकड़ है। उन्होंने बोला भारत हिंदू हरिश्चंद्र को हम क्यों नहीं कर सकते हैं, उनकी एक तस्वीर को हम क्यों नहीं ला सकते हैं। और निश्चित रूप में खड़ी बोली हिंदी का जो स्वरूप और प्रारूप हमारे सामने है, वो भारत हिंदू हरिश्चंद्र को ही जाता है। ठीक है, उन्होंने बोला है, उन्होंने हिंदी के बारे में क्या बोला था। दो पंक्तियाँ जो है, जब भी मौका मिलता है तो मैं उनकी दो पंक्तियों को दूसरे के साथ बांटता हूँ और बोलने का प्रयास करता हूँ। हिंदी एक ऐसी भाषा है जिसमें बंगला का वैभव है। हिंदी एक ऐसी भाषा है जिसमें बंगला का वैभव है, गुजराती का संजीवन है, मराठी का चुहल है, कन्नड़ की मधुरता है, संस्कृत का अजस स्रोत है, प्रकृति ने इसका श्रृंगार किया है, उर्दू ने इसके हाथों में मेहंदी लगाई है, यह आर्यों के स्वर में गाती है, अनार्यों के ताल पर नाचती है, यह भारत माता के माथे की बिंदी है, यह हिंदी है, यह हिंदी है, यह हिंदी है। मैं कुछ उन पंक्तियों के बारे में जिक्र करना चाहूँगा। हिंदी भाषा को विभिन्न काल में बांटा गया है। आदि काल आप जानते हैं, आदि काल, भक्ति काल, उसके बाद आधुनिक काल की कुछ कवि और कवितियाँ जो है उन्होंने हमने देखा, अनामिका, महादेवी वर्मा, अमृता प्रीतम, ये इन सारे लोगों रचनाकार, बड़े बड़े मूर्धन्य जो हिंदी के कवि और कवित्री और रचनाकार हुए हैं, इनको हमने साक्षात हम उनसे रूबरू हुए, उनकी रचनाओं से उन्होंने कुछ बोला। तो आपने सुना होगा बिग बी के पिताजी के बारे में, सुना है ना, हरिवंश राय बच्चन जी के बारे में। हरिवंश राय बच्चन जी की एक जो रचना है, तो देखो हिंदी कितनी सुंदर और कितनी सहज भाषा है। हरिवंश राय बच्चन जी की एक जो रचना है, जो वो इतिहास बन गई। उन्होंने मधुशाला जो एक रचना, उनकी जो रचना है, उन्होंने भारतीय परिवेश को मधुशाला के साथ किस तरह से जोड़ा है। हम अपने दैनंदिन जीवन में, ये वो वर्ग से आते हैं, हम बड़े जात से आते हैं, वो छोटे जात से आते हैं, मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ, वो मुसलमान है, ये सारी चीज़ों में बांट कर देखते हैं। लेकिन मधुशाला की खूबसूरती को उन्होंने अपने शब्दों की चाशनी में लपेट कर हमारे समक्ष किस तरह से प्रस्तुत किया है, थोड़ा ध्यान देंगे। मुसलमान और हिंदू हैं दो, मुसलमान और हिंदू हैं दो, एक मगर उनका प्याला। मुसलमान और हिंदू हैं दो, एक मगर उनका प्याला, एक मगर उनका मधुरालय, एक मगर उनका हाला। दोनों रहते एक न जब तक मंदिर मस्जिद में जाते, दोनों रहते एक न जब तक मंदिर मस्जिद में जाते, मंदिर मस्जिद बैर कराते, मेल कराते मधुशाला। सोचो, शब्दों की गहराई में जाओगे तो आपको पता चलेगा। मंदिर मस्जिद मेल, मंदिर मस्जिद बैर कराते, मेल कराते मधुशाला। खूब जमेगी रंग, जब मिल बैठेंगे चला गया। जातिवाद पर उन्होंने कटाक्ष किया है, ये तो धर्म के ऊपर कटाक्ष किया, जातिवाद पर। कभी नहीं सुन पड़ता इसने छू दी मेरी, कभी नहीं सुन पड़ता उसने छू दी मेरी हाला। हाला का मतलब कि जिस प्याले में हम शराब पीते हैं, कभी नहीं सुन पड़ता। जस्ट यू गो विजिट एनी ऑफ द मदिरालय, कभी नहीं सुन पड़ता इसने छू दी मेरी हाला, कभी नहीं कोई कहता उसने जूठा कर डाला प्याला। सभी जाति के लोग बैठकर साथ यहीं पर पीते हैं, 100 सुधारकों का करती है काम अकेली मधुशाला। ये हिंदी की खूबसूरती है कि अगर
निश्चित रूपेण बॉलीवुड ने अपना काम किया है, हिंदी को प्रचार प्रसार और हिंदी को एक मंजिल तक पहुंचाने का कार्य अगर किसी ने किया है तो वो है बॉलीवुड, जिन्होंने अलग अलग समय में 1950 से लेकर 1947 से लेकर आज के परिप्रेक्ष्य में अगर हम उनके योगदान को देखते हैं तो अलग अलग समय में अलग अलग कलाकारों ने, अलग अलग निर्देशकों ने क्या खूबसूरती के साथ चित्रपट का निर्माण किया और उसका सीधा असर जो है हमारे जीवन पर पड़ा। ठीक है, अभी जिस तरह से आपने शिक्षकों को एक एक करके बुलाया, हम पीछे बैठे हुए थे, मैडम जब चल रही थी, ठीक है, वो श्रीदेवी नहीं दिखाई दे रही थी, बट वो गाना और मैडम को देखने के बाद वो हवाई सुंदरी जो है वो अचानक याद आ गई। मैं छोटा सा आदमी, अचानक आपने गाना बजा दिया, अरे दीवानो मुझे पहचानो मैं हूँ कौन जाऊँ, वो अमिताभ बच्चन के ऊपर फिल्माया गया। ठीक है, तो ये बड़ी खूबसूरती से इन सारी चीज़ों को आपने एक तरह से पिरोया आज के कार्यक्रम में, और इसका एक बहुत बड़ा योगदान है वो हिंदी का। ये हिंदी गीत के चलते ही आज का माहौल बन गया, ठीक है ना, और इस माहौल को बनाने में हिंदी की खूबसूरती और आपके अंदर के छिपे हुए जो अभिनय और आपके अंदर के छिपे हुए जो कलाकार हैं, क्योंकि अगर ये आपको फ्री हैंड, मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर आपको फ्री हैंड नहीं दिया जाएगा तो निश्चित रूप से जो चीज़ें आपके मन मस्तिष्क में उमड़ती है वो बाहर नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो हिंदी के बारे में, सोने जैसी खरी है हिंदी, चांदी जैसी उज्जवल हिंदी, गंगा जैसी निर्मल हिंदी, माटी की सुगंध है हिंदी, ममता की आंचल है हिंदी, करुणा का सागर है हिंदी, ब्रह्मा का वरदान है हिंदी, सरस्वती का सम्मान है हिंदी, उर्दू का श्रृंगार है हिंदी, मराठी की झंकार है हिंदी, गुजराती का गौरव हिंदी, पंजाबी की प्रीतो हिंदी, कर्म योग का सार है हिंदी, संस्कृत का अवतार है हिंदी, वेद पुराण का ज्ञान है हिंदी। और सभी टीचर्स के बारे में मैं बताऊंगा। यस, हिंदी के बारे में अब कुछ लोग तो हैं नहीं यहाँ पर, लिखा है मैंने। मीना मैडम का विज्ञान है हिंदी, ठीक है, संजय सर का तान है हिंदी, सर संजय ही सिंग्स वेरी वेल, राइट, संजय सर का तान है हिंदी, मैडम का विज्ञान है हिंदी। करुणा मैडम की पहले तो चूँकि वो हिंदी की तो उनकी है करुणा मैडम की शान है हिंदी, समीर सर के लिए वरदान है हिंदी, अगर आपने बताया कि सुनील सर थोड़ा देख लो हमारे बच्चों को, ठीक है। दिप्तेश सर कभी कभी सोचते हैं, जब हिंदी में हम कुछ पूछते हैं तो दिप्तेश सर का ध्यान है हिंदी, इतना जल्दी जवाब नहीं दे पाते हैं, ठीक है। मैथ्यू सर नहीं है लेकिन उनके लिए आसमान है हिंदी, बहुत चीज़ नहीं समझ पाते हैं वो हमारे प्रिंसिपल। और रानी की तो पहचान है हिंदी, श्रवण सर की सम्मान है हिंदी, वेंकटेश सर की जान है हिंदी, और बाकी सर लोग आशीष सर की तो जवान है हिंदी, और पहचान है हिंदी, तो हमारी तो पहचान ही हिंदी। तो ये हिंदी जो है वो सारे जगहों पर अपना कार्य करती है। मैडम ने बोला कि थोड़ा दो चार पंक्तियाँ हो जाए शायरी के रूप में, तो ये जो चीज़ें हैं वो किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है, अन्यथा मत लेना, और अगर लेना भी होगा तो ले लेना, भी स्वर्ग नहीं होता है, ठीक है। हिंदी की खूबसूरती को देखना, विचार पंक्तियां, पनाहों में जो आया है उस पर वार क्या करना, पनाहों में जो आया है उस पर वार क्या करना, जो आपके पनाह में आ गया, जो आपके कदमों में आ गया, उस पर वार क्या करना, जो दिल से हारा हुआ हो उससे फरियाद क्या करना, मोहब्बत का मजा तो डूबने की कसम कस में है, मोहब्बत की मजा तो डूबने की कसम कस में है, अगर मालूम गहराई हो तो दरिया को पार क्या करना। ये हमेशा याद रखना कि उन सारे लोगों के साथ अपना नाता जोड़ो जो आपको कुछ दे सकते हैं,
जो आपसे कुछ ले सकते हैं, जो न्यूट्रल अपने जिंदगी में है, जो कुछ नहीं कर सकता है, उनके साथ नाता मत जोड़ो। सदा तो धूप के हाथों में परचम नहीं होता, सदा तो धूप के हाथों में ही परचम नहीं होता, खुशी के घर में भी बोलो क्या कभी गम नहीं होता, फकत एक आदमी के वास्ते जग छोड़ने वाले, फकत उस आदमी से ये जमाना कम नहीं होता। एक आदमी अगर गया तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है। सो मस्ट गो ऑन, राष्ट्रपति साहब ने बोला था। ये मैडम मीना के लिए कुछ पंक्तियां स्पेशली। स्वयं से दूर हो तुम भी, स्वयं से दूर है हम भी, स्वयं से दूर हो तुम भी, स्वयं से दूर है हम भी, बहुत मशहूर हो तुम भी, बहुत मशहूर है हम भी, बड़े मगरूर हो तुम भी, बड़े मगरूर हैं हम भी, अतः मजबूर हो तुम भी, अतः मजबूर हो। नहीं समझ में आया तो बेटा कुछ भाव मत करो। नजर में शोखियां लब पर मोहब्बत का तराना है, नजर में शोखियां लब पर मोहब्बत का तराना है, मेरे उम्मीद की जग में अभी सारा जमाना है, कई जीते हैं दिल के देश है पर मालूम हमको, सिकंदर हूँ मुझे एक रोज खाली हाथ जाना है। मैडम हमेशा बोलते क्या लेकर आए, क्या लेकर जाए। कितने खूबसूरत ये जो पंक्तियां हैं मेरी पंक्तियां नहीं है, बल्कि ये पंक्तियां जो है वो सुल्तान त्रिपाठी निराला साहब की पंक्तियां हैं। कुमार विश्वास का नाम सुना है, कभी सुना है उनकी पंक्तियों को? कोई दीवाना कहता है कोई पागल समझता है, कोई दीवाना कहता है कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी को बस पागल समझता है, मैं तुझसे दूर कैसा हूँ तुम मुझसे दूर कैसे हो, ये मेरा दिल समझता है तुम्हें, ये मेरा दिल समझता है या तेरा दिल समझता है। ये कुमार विश्वास की पंक्तियां हैं, बहुत ही खूबसूरत पंक्तियां हैं। मुनव्वर राणा साहब का भी नाम सुना होगा, जिन्होंने बड़ी खूबसूरती के साथ अध्यापक और मनहूस शब्द को लगभग पर्यायवाची शब्द बोला था। अध्यापक और मनहूसियत। अब आप सोच रहे हो कि अध्यापक और मनहूसियत के दो पर्यायवाची शब्द कैसे हैं? कोई एग्जाम्पल दे दो। ज्योति, अध्यापक और मनहूस दोनों पर्यायवाची शब्द कैसे? अध्यापक और मनहूसियत। नहीं समझ रहे हो ना, समझाएंगे जो उनकी क्लास में भी नहीं समझेंगे। बहुत सारी बातें हैं जिनके बारे में मैं आपसे जिक्र कर सकता हूँ, लेकिन अचानक मुझे बुलाया गया और हिंदी की शिक्षिका नहीं आ पाई, कुछ कारण से नहीं आ पाई, तो मैं अभी नीचे जा रहा था तो ये अभी बोलेगी सर आपको बोलना है। मैं भी घबराया गया। देखो, प्रथम 5 वर्ष तक मैंने हिंदी का अध्ययन अध्यापन किया यहाँ पे, हिंदी मेरी बिखर सी थी। पहले 5 वर्षों में मैं हिंदी के श्रृंगार रस में डूबा हुआ है। एक कवि था, बहुत अच्छी रचनाओं को मैंने बहुत अच्छी रचनाएं हैं जो बहुत अलग अलग पत्रिकाओं में भी उसका प्रकाशन हुआ है समय समय पर। लेकिन पता नहीं पहाड़, पठार, मैदान, माउंटेन्स, प्लेटू, डेजर्ट ने मुझे क्यों खींच लिया और मैंने हिंदी को छोड़ दिया। लेकिन जो 9 रस है, किसी भी लैंग्वेज में जो 9 रस होते हैं, मैं सबसे कहता हूँ कि अगर जीना है जिंदगी तो ये 9 रस की चाशनी में ही लपेट कर अपनी जिंदगी को जियो। कभी करुणा रस में भी जियो, कभी भक्ति रस में भी जियो, कभी वीर रस में भी जियो, कभी श्रृंगार रस में भी जियो। सभी रस के अलग अलग गुण हैं, लेकिन हम बस नीरस। और आपके चेहरे को देखने के, आपके मुखारबिंद की प्रतिक्रियाओं को देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि देवदास जो है, देवदास की कल्पना जो है
वो आपको देखकर नहीं किया गया। खुश रहो, मुस्कुराते रहो, जहाँ भी रहो, आबाद रहो, चाहे यहाँ रहो चाहे इलाहाबाद रहो। थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे समय दिया। और बस जो जिजीविशा और जो आपने अपना जज्बा दिखाया है आज के प्रोग्राम में, बस सहजता से, सुगमता से और स्पॉन्टेनियस, जो कहते हैं अचानक कुछ चीजें निकल के आती है। अगर आप प्रैक्टिस किए होते तो शायद इतना मजा नहीं आता, लेकिन बिना कुछ प्रैक्टिस किए हुए अगर आप इतना कुछ दे सकते हो हमें, तो समझ लो कि अगर हमने आपको 15 दिन का प्रैक्टिस दे दिया तो फिर क्या होगा। ठीक है, तो बड़ी खूबसूरती के साथ आपने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। इसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद मैडम को भी दूंगा, जिन्होंने आपको समय समय पर मार्गदर्शन दिया, अपने कीमती समय को आपके साथ बांटा, आपको मार्गदर्शित किया। और हम सभी शिक्षकों ने बस आके मजा लिया इसका, हमने आपको मार्गदर्शन दिया। ठीक है, तो इसके लिए ये भी बहुत शुक्रिया की हकदार है। थैंक यू वेरी मच एवरीवन, थैंक्स टू एवरीवन whoever have participated willingly, unwillingly, directly, indirectly, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जैसे भी किया, सबने अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। जियो, धन्यवाद। Thank you, Sir Sunil, for such inspiring and fruitful words. Ladies and gentlemen, get ready for a fun and unexpected twist. We have a special surprise planned, and the best part is our teachers have no idea what's coming next. Teachers, you are requested to step into the spotlight and perform dialogues of any Bollywood character of your choice. Yes, it's going to be fun, entertaining, and totally unexpected. So let's cheer them on and enjoy every moment of this surprise performance. Come on, teachers. Let's cheer them out. Come on, let's clap everybody.